अरुंधति जी कह रही हैं महाराज मृकंडू जी की पत्नी शिव की आराधना करते हुए कहती हैं मेरे घर में संतान नहीं, औलाद नहीं है मेरे में, संतान नहीं। आप कृपा करिए मेरे घर में संतान हो, औलाद हो, आप कृपा करो, आप दया करिए मेरे घर में संतान। महाराज बहुत ध्यान देना, भगवान शिव खुद कह रहे हैं कि संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसकी मैंने गोद ना भरी। कई लोग कहते हैं महाराज जी औलाद नहीं है, संतान नहीं है, बच्चे नहीं है। हम कहते हैं कुछ मत करो, बन सकता है तो शंकर की आराधना करो। बहुत ध्यान देना, शिव की आराधना। कल कथा में था जिसको औलाद नहीं होती हो, संतान नहीं होती हो, सफेद आंकड़े की जड़, सफेद आंकड़ा अकौवा बोलते हैं, आंकड़ा बोलते हैं, उसकी जड़ छोटी सी लाल धागे में कमर में बांध लीजिए। रजस्वला धर्म के 7वें दिन श्री तुमरुका जी का नाम लेकर, जिन्होंने शिव महापुराण की कथा बाची है, उन तुमरुका जी का नाम लेकर शिव जी पर से 21 बार उतारिए, 7वें दिन वो कमर में बांध लीजिए। महाराज नारी का गर्भ ठहर जाता। मान लो कोई अड़चन आ गई, नहीं बांध पा रहे हो, तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे किसी ब्राह्मण ब्राह्मणी को उसके बच्चे को गोदी में बिठाकर खीर खिला दीजिए। बची हुई खीर बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही बैठकर आप खा लीजिए, गर्भ ठहर जाए। अभी चंडीगढ़ में कथा थी, वहां एक कोई मिलने के लिए आए थे 2-3 लोग, उनके यहाँ 22 वर्ष के बाद में संतान हुई है साहब, 22 साल के बाद। और टीवी पे भी जब लाइव आप लोगों ने यूट्यूब पर देखा होगा तो उसको फोटो भी था, वो जो आए थे बता, 9 साल वाले भी आए थे, 22 साल वाले। तो शंकर का अनुमोदन किया है, शिव का भजन करा है, शंकर की कथा सुनी। और फिर निवेदन करूंगा, शंकर की कथा में एक एक जो उपाय आए हैं, अगर आपने कर लिए तो आपका जीवन सार्थक हो गया। करना आपको पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं। स्वयं खाओगे तब पेट भराएगा, थाली रखकर बैठने से पेट नहीं भराएगा। कई लोग कहते हैं राहु के जाप हम कर देंगे, कई लोग कहते हैं ना हम राहु के जाप कर देते हैं तुम्हारे को फायदा मिल जाएगा, हम केतु के जाप कर देते हैं आपको फायदा मिल जाएगा, हम इसका अनुष्ठान कर देते हैं तुमको फायदा मिल जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है स्वयं खाओगे तो स्वयं का पेट भराएगा। शंकर की कथा कर रही है, स्वयं करिए ना, स्वयं भजन करिए, स्वयं कीर्तन करिए, स्वयं दान, स्वयं पुण्य करिए, उसका फल आपको। हम शनि के जाप कर देते हैं आपके, हम राहु के जाप कर देते हैं आपके, हम केतु के जाप कर देते हैं आपके, और आपको फायदा मिल जाएगा। शिव महापुराण कहती है ये फालतू है। शंकर की कथा कहती है आप स्वयं 1 लोटा पानी चढ़ा कर आइए, आप स्वयं बेलपत्री नहीं है, शंकर पे से चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर धोकर वापिस चढ़ा दीजिए, स्वयं करिए। सुता तुम खाओगे तो तुम्हारा पेट भराएगा, और पड़ोसी खाएगा तो, अरे बोलो जम के, पड़ोसी तुम करो, स्वयं करो। सुबह कोई भैया मिलने आए थे 9 साढ़े 9 बजे, वो कह रहे थे गुरुजी मैं बहुत दूर से आया हूँ। कहाँ का गांव बताया था, टीका में का कौन सा गांव बताया, जहां से एक माता जी भी आई है, वो गांव कौन सा है, एठा, वह एठा से मिलने आया था। और गुरुजी हमने आपका वो उपाय करा था, भगवान की कृपा हो गई, हमारा काम हो गया, मकान नहीं था, घर का मकान हो गया। तो ये आप कर रहे हो तो आपको मिल रहा। हम तो कथा बाज कर यहां से चले जाएंगे, बताकर, करना आपको पड़ेगा। भजन आपको करना, स्मरण आपको करना, पुण्य आपको। पुराणों में जो लिखा हुआ है वो बताया जा सकता है कि आप ये करिए, फल मिल सकता है। भजो
स्मरण करो। तो शिव कह रहे हैं ऐसी कोई जगह नहीं, शंकर कह रहे हैं ऐसा कोई घर नहीं, शंकर कह रहे हैं पृथ्वी पर जन्मा हुआ ऐसी कोई नारी नहीं, पृथ्वी पर जन्म लेने वाला कोई ऐसा जीव नहीं। शिव कहते हैं जिसकी गोद न भरी। विश्वास भगवान शंकर रूपी भरोसा, भगवान शिव रूपी विश्वास जब हमारे हृदय में आकर विराजमान हो जाता है तो फिर मनुष्य को परमात्मा को ढूंढने नहीं जाना पड़ता। फिर स्वयं देवादिदेव महादेव भगवान शंकर अपने भक्त को ढूंढने के लिए आते हैं। कहीं भटकना नहीं है। फिर आप एक लोटा जल चढ़ाने वाला जो मानव होता है, दुनिया के लोग कहते हैं एक लोटा जल चढ़ाने से क्या होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है जब एक लोटा जल हम शिव जी को समर्पित करते हैं तो अपने एक हाथ को हम आगे बढ़ाते हैं और अपना हाथ, जैसे लड़का और लड़की का विवाह होता है तो हथलेवा कराया जाता है, कन्यादान करा जाता है। कन्यादान के समय पर वर और कन्या के हाथ को आगे बढ़ाया जाता है और कन्या का हाथ वर के हाथ में दे दिया जाता है। उसी तरह जब हम शिवजी को एक लोटा जल समर्पित करते हैं, अपने हाथ को आगे बढ़ाकर शंकर जी को जल समर्पित करते हैं, उस समय पर आपका और शिव का एक अटूट संबंध बन जाता है और वो संबंध आखिरी दम तक नहीं छूट पाता, अंतिम श्वास तक नहीं छूट। और वो संबंध फिर किसी व्यक्ति या विशेष से नहीं जुड़ा है। शिव महापुराण की कथा कहती है जब भगवान शंकर को जल चढ़ाया जाता है, शिव जी को जब अर्चना करी जाती है, शिव जी को जब जल चढ़ाया जाता है तो वो संबंध केवल एक मनुष्य का नहीं जुड़ा। शिव जी को जल चढ़ाते समय वो संबंध स्वयं परमात्मा से जुड़ता है। कई लोग कहते हैं गुरुजी क्या नारायण भगवान को भजने वाले को भगवान शंकर को भजना चाहिए? कई लोग कहते हैं भगवान कृष्ण को भजने वाले को क्या भगवान शंकर को भजना चाहिए? कई लोग कहते हैं भगवान शंकर को भजने वाले को क्या नारायण को भजना चाहिए? क्या भगवान कृष्ण को भजना चाहिए? मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, अपनी चित्तवृत्ति में एक बात उतार कर रखिए। कि नारायण भगवान शिव के बिना अधूरे हैं, शिव नारायण के बिना अधूरे हैं, राम जी शिव के बिना अधूरे हैं, शिव जी राम के बिना अधूरे हैं, भगवान कृष्ण शिव के बिना अधूरे हैं और भगवान शिव कृष्ण के बिना अधूरे। जो शिव को भजने वाला है वो नारायण को अवश्य भजे। और शिव महापुराण की कथा कहती है जो नारायण को भजने वाले हैं, राम राम कहने वाले हैं, कृष्ण कृष्ण कहने वाले हैं, श्रीमन नारायण बोलने वाले हैं, भगवान नारायण का भजन करने वाले हैं, नारायण की स्तुति में डूबने वाले हैं, भगवान नारायण का मंत्र जाप करने वाले हैं, उनको शिव का नाम अवश्य ग्रहण करना चाहिए। शिव के बिना नारायण सूने हैं और नारायण के बिना शिव सूने। और यहां तक हमारे शास्त्र कहते हैं, विष्णु पुराण में, कूर्म पुराण में
ब्रह्मवैवर्त पुराण में, स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में, शिव पुराण में यहाँ तक वर्णन किया गया कि यदि कोई मानव, कोई मनुष्य, संसार में जन्म लेने वाला यदि कोई मानव अगर राम और शिव में भेद करते हैं, नारायण और शिव में भेद करते हैं, शिव और नारायण में भेद करते हैं, तो उनको बार बार मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ता है और बार बार 84 लाख योनियां काटना पड़ती है, पर उनकी गति नहीं हो पाती। शिव और नारायण में कोई भेद नहीं है। जरा विचार करिए, तिरुमाला में विराजमान मेरे वेंकटेश भगवान, तिरुमाला में विराजमान मेरे श्री नारायण हरि जब इस भूमंडल पर मृत्यु लोक में आए, क्योंकि मेरे भगवान नारायण का तो स्थान स्वर्ग है, बैकुंठ है। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में हैं और मेरे भगवान शंकर मृत्यु लोक में।